अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डाल। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग। हर फ्लैट के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल ने अगर ईरान के हमले का जवाब दिया तो बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह का इंतबाह ऑपरेशन को मुकम्मल करार दिया। ईरान से जंग नहीं चाहते हैं इसराइलियों का रद्द-ए-अमल। ईरानी हमले में 10 साल इसराइली लड़की शदीद जख्मी। इसराइल पर हमले के बाद तेहरान में हमले के हक में निकाली गई रैलियां, हमले की गई हिमायत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की फोन पर बातचीत। आलमी रहनुमाओं ने हमले की मज़म्मत। शिकागो के इलाके में फायरिंग वाक़े में एक बच्चा समेत 8 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर सरकर्दा कायदीन ने आइन के खालिक को किया याद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, PM मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुजस्सिमत पर देश की दिलगोशी। आग मुल्क में नहीं बल्कि उनके दिलों में लगी है। PM मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जलसे आम से किया खिताब, कांग्रेस पर की तनकीद। मोदी बकवास करते हैं, मुल्क के लोगों से कर चुके हैं राबता मुस्तफा। प्रियंका गांधी राजस्थान में इंतखाबी रैली से किया खिताब। मुजफ्फरनगर से मायावती का रैली से बड़ा ऐलान। हमारी हुकूमत बनी तो मगरबी यूपी को मिलेगा अलग रियासत का दर्जा। हाईकोर्ट बेंच भी बनेंगे कायम। सुर्खियां हमने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान ने इतवार को इसराइल को मुतनब्बा किया है कि अगर उसने तेहरान के रात भर के ड्रोन और मिसाइल हमले का जवाब दिया तो उसकी सरजमीन पर एक बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री ने कहा है कि अगरचे वो इस ऑपरेशन को मुकम्मल समझते हैं, लेकिन वाशिंगटन को स्विट्जरलैंड के जरिए मुतनब्बा किया गया है कि इसराइली हमलों की हिमायत के नतीजे में अमेरिकी इलाकाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सिपाह पासदारान इंक़लाब इस्लामी के कमांडर हुसैन सलामी ने इस बात का एआदा किया है कि इसराइल की जानिब से ईरानी मफादात, इमलाक या शहरियों के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हफ्ते की रात इसराइली सरजमीन पर अपने पहले बरहरास्त हमले के तौर पर इसराइल पर धमाका खेज ड्रोन्स और मिसाइल दागे। 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत में उसका कौंसल खाने पर इसराइल की बमबारी के जवाब में जवाबी हमला, जिसमें पासदारान इंक़लाब के 7 अरकान हलाक हुए थे।
که سامانه‌های پدافند هوا که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. موشک‌های بالستیک و کروز و پدافند هوایی که ضد پرنده‌های بدون ده‌ها فروند پهپاد و کروز و موشک‌های بالستیک در فواصل زمانی مناسب اینها تونستند این لایه‌های عمیق دفاع. اسرائیل پر ایرانی حملے میں اب تک ایک 10 سالہ بچی شدید زخمی ہوئی ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ایمبولینس سروس کے مطابق یہ بچی جنوبی اسرائیلی شہر بیر زیبا کے قریب IDF یا راکٹ کے ٹکڑوں یا ملبے سے زخمی ہوئی ہے۔ واخذنا الاولاد واخذناهم كلهم على المكلفين في عراد، وانا ظليت استنى في البيوت هنا يعني. وهني یروشلم میں اسرائیلی باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی علاقے پر براہ راست حملے کے بعد اسرائیل نے معمولی نقصان کی اطلاع دی تھی اور اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی تھی، جب فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی جانب سے داغے گئے تقریباً تمام 300 سے زائد ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرایا۔ یروشلم کی گلیوں میں جہاں ایرانی ڈرونز اور میزائل رات کے وقت اس کے آسمانوں پر چمکتے دیکھے گئے، اسرائیلی حکام نے عوام کو ہدایت دی تھی کہ وہ 1000 سے زائد افراد کے اجتماعات منعقد نہ کریں۔ اسرائیل اب ایران پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری اڈوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے، انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ Continue, and we'll have peace in the area. That's all we want, and the hostages will come back safely. I think we've been given license to respond now. I mean, it was a major attack from Iran with I don't know how many hundred drones and missiles and major missiles. So they've given us license to respond, and I imagine Israel will respond, and may it be over quickly and we can get back to normal life. Well, yeah, we're very upset. We didn't want the war with Hamas. They attacked us. We don't want the war with Iran. They attack us. We don't want a war with Iran. ہفتے کی رات اسرائیل پر ایران کے جوابی حملوں کے بعد ایرانیوں نے اتوار کی صبح دارالحکومت تہران میں ریلی نکالی۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 50% میزائلوں نے کامیابی کے ساتھ اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب UAV اور میزائل داغے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک نشریاتی بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر حالیہ اسرائیلی حملے کے جواب میں اور حملہ آوروں کو سزا دینے کے لیے پاسداران انقلاب نے مقبوضہ علاقوں کے اندر مخصوص اسرائیلی فوجی اہداف پر درجنوں میزائل اور ڈرون فائر کیے اور انہیں کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی عوام اتوار کی صبح ملک بھر کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل پر ملک کے بے مثال ڈرون اور میزائل حملے کی حمایت کا اظہار کیا۔ اتوار کی صبح سینکڑوں افراد تہران کے فلسطینی اسکوائر میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایرانی اور فلسطینی قومی پرچم لہرائے اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دمشق میں ایران کے سفارتی احاطے پر اسرائیل کا حملہ ایران کے قومی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایک طاقتور اور آزاد ملک ہے، ہم کسی کو بھی ایرانی سرزمین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف جارحیت پر غور کرنے والے کسی بھی دشمن کا انجام اسرائیل جیسا ہی ہوگا۔
بهتون دارم مونتان روشن میکنم. آن الله آن عزیزی که ईरान ने हफ्ते के शब इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिस पर ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। यह हमला 21 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था। लुबनान, इराक और यमन के हौसी ग्रुप भी इस कार्रवाई में शामिल थे। लुबनान की मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने मकबूजा शाम के गोलान की पहाड़ियों में इसराइली फौजी अड्डे की तरफ दर्जनों रॉकेट दागे हैं। यमनी फौजी ज़राए के मुताबिक हौसी बागियों ने हफ्ते के रोज इसराइल में अहदाफ पर ड्रोन हमले किए। इसके अलावा इराक के मुकामी मीडिया इदारे ने खबर दी है कि इराक से उर्दून के रास्ते इसराइल की तरफ 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते की रात अमेरिकी वक्त के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत की और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इसराइल के सरकारी प्रेस ऑफिस की जानिब से पोस्ट की गई एक तस्वीर में नेतन्याहू इतवार को इसराइली वक्त के मुताबिक फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसराइली फौज की जानिब से जारी की गई एक वीडियो और तस्वीर में उसके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को ऑपरेशन रूम में आर्मी और एयरफोर्स के अफसरान से बात करते हुए दिखाया गया है। आलमी रहनुमाओं ने इतवार को एक्स का सहारा लिया जब ईरान ने गुज़िश्ता रात सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इसराइल पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस हमले की मज़म्मत की है, जबकि अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने सदर जो बाइडन की अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि इसराइल की सलामती के लिए उनकी हिमायत अहम तरीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने 13 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर को भेजे गए एक तवील ख़त में गम व गुस्से का इज़हार करते हुए इसके संगीन खिलाफ वर्जियों पर ईरान की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करने के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। इन्होंने एक्स के जरिए एक पोस्ट के जरिए ईरान के हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ईरान सिर्फ खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का काम कर रहा है। ईरान ने अप्रैल के अवाइल में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपने कौंसल खाने पर मुहल्लिक हमले का इल्जाम इसराइल पर आयद करने के बाद बदला लेने का अहद किया था। वहीं गाजा के दीर अल-बलाह में अल-अक्सा शहदा अस्पताल के इर्द गिर्द जमा होने वाले फलस्तीनियों ने इसराइली हमले में हलाक शहीद होने वाले अपने रिश्तेदारों की याद में गम मनाया। एक रिश्तेदार सद्दाम अबू घोला चादरों और दीगर चीजों में ढकी लाशों के बगल में जमीन पर बैठे देखे गए। इन्होंने कहा है कि हम जंग के 200 दिन के करीब पहुंच रहे हैं, बस बहुत हो गया। इन्होंने कहा है कि इस हमले में वस्ती गाजा के नसरात पनाह गज़ीन कैंप में अबू गोला के खानदान की 4 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में खानदान के कई अफराद हलाक हो गए और जख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गाजा में कम से कम 43 अफराद शहीद हुए और 62 जख्मी हुए। इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने गाजा की जंगबंदी की तजवीज़ पर अपना जवाब मिस्री और कतरी सालिसों को भेज दिया है, जिसमें उसने अपने मुतालबात का एआदा किया है। हमास ने अपने मुतालबात का एआदा किया, जिनमें मुस्तकिल जंगबंदी, गाजा की पट्टी से तमाम इसराइली अफवाज का इनखला, बेघर फलस्तीनियों की उनके घरों को वापसी, गाजा में मजीद इमदादी सामान और इमदाद की फरहमी और साहिली इलाके में तामीर नौ की कोशिशों का आगाज शामिल है। 8 अप्रैल को दी गई जंगबंदी की तजवीज़ के जवाब में हमास ने इसराइल के साथ कैदियों और
यरगमालियों के तबादले के एक संजीदा मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी आमदगी पर जोर दिया था। इसी दिन इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस्राएली यरगमालियों की रिहाई में वाहिद रुकावट हमास है। दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल ने गाजा जंग के खात्मे और इलाके से अपनी अफवाज के मुकम्मल अनखला के हमास के बेबुनियाद मुतालिबात को मुस्तरद करता है। शिकागो के इलाके बेक ऑफ द यार्ड्स में एक बच्चा समेत कम से कम 8 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मरने वालों में 19 से 40 साल की उम्र के 5 बालिग अफराद और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी बच्चों में 1 साला लड़का और 7 साला लड़का शदीद जख्मी हुए, जबकि एक 7 साला बच्ची सर में गोली लगने से जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। शिकागो पुलिस के जासूस डॉन जेरोम के मुताबिक फायरिंग का ये वाकया 52वीं स्ट्रीट और साउथ डेमन एवेन्यू के करीब पेश आया। अफसरों ने एक अलर्ट का जवाब दिया जिसमें उस मुकाम पर 18 गोलियां चलाए जाने की निशानदही भी की गई है। वहां पहुंचने पर इन्होंने कई मुतासरीन को तलाश किया और फौरी तौर पर जिंदगी बचाने के इक़दाम भी किए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने चीन के आला कानून साज से मुलाकात की और चीन के साथ देरीना ताल्लुकात इस्तवार करने के अपने मौक़िफ़ का इयादा किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने किम जोंग उन के साथ मुलाकात और सुहराने की वीडियो फुटेज नशर की है। जुमेरात को शुरू होने वाले खैर सगाली दौरे के इख्तिताम पर चीन के आला कानून साज 2018 के बाद शुमाली कोरिया का दौरा करने वाले आला तरीन चीनी ओहदेदार हैं, जब ली रांशू ने शुमाली कोरिया के क़याम की 70वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की थी। चीन शुमाली कोरिया का अहम इत्तेहादी और मुआशी लाइफलाइन समझा जाता है, जो अपनी जोहरी हथियारों के प्रोग्राम पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस में आईन हिंद के खालिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी 134वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उनके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी पार्लियामेंट के अहाते में बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए BSP सुप्रीमो मायावती खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने मोदी हुकूमत एक बार फिर का नारा दोहराया और कहा कि ज्यादा नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया था। होशंगाबाद ने कमाल कर दिया था, यहां से उठने वाली लहर पूरे मुल्क में फैल गई। कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया। पार्टी अपने मंशूर को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस करारदाद का उन्वान ही मोदी की गारंटी है और इसमें गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन पर तवज्जो दी गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफादा कुरिंदगान को रेजोल्यूशन लेटर भी हवाले किए। इस मौके पर मंशूर कमेटी के चेयरमैन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में हमने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में बीजेपी ने हमवतनों से किए गए हर वादे और हर करारदाद को पूरा किया। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकल्प पत्र पर तनकीद किया और दावा किया है कि इस मंशूर पर भरोसा करना
दुरुस्त नहीं है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तंज किया और दावा किया कि पीएम मोदी ने अपने दौरे इख्तिदार में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे मुल्क के तमाम अफराद और लोगों को फायदा पहुंचे। इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है, सिर्फ बाकी के बात पीछे के बातें कुछ बोलकर। और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैं। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने इतवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को दूर करने या कम करने का कोई जिक्र नहीं। पटना में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत के दौरान यादव ने दावा किया कि मुल्क के 60% नौजवानों, 80% किसानों और मुल्क के 6,40,000 से ज्यादा देहातों के लिए बीजेपी के मंशूर में कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर हैं। इतवार को राजस्थान के भनमल जालोर में प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी इन दिनों बकवास करते हैं, कभी गैस बनाते हैं, कभी बादलों में मिसाइल छोड़ते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। कोई इस पर बात नहीं करता कि ये चीजें आपकी जिंदगी के लिए क्या मायना रखती हैं। सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी का है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन हिसाब लेने का वक्त आ गया है। राजस्थान में आपको गहलोत हुकूमत से कुछ नाराजगी थी, इसलिए आपने हुकूमत बदल दी। ताहम इसके बाद क्या हुआ आपने देखा। जो स्कीमें कांग्रेस हुकूमत ने शुरू की थी उन्हीं को बीजेपी हुकूमत ने बंद कर दिया। मुजफ्फरनगर में इंतखाबी रैली में मायावती ने ऐलान किया कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मगरबी उत्तर प्रदेश को अलग रियासत करार दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मगरबी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच कायम करने का भी वादा किया। मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी काम करने में यकीन रखती है, इसीलिए मंशूर जारी नहीं करती। वहीं साबिक सीएम मायावती ने कहा है कि कुछ अरसे से मरकज और रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी हुकूमत में तहकीकाती एजेंसी की सियासत की जा रही है। उनकी हुकूमत में जात पात और फिरका परस्ती फैली हुई है। उनकी हुकूमत में बयानबाजी और जमानतों का कोई फायदा नहीं। बीजेपी हुकूमत की सोच जात परस्त है। जाएंगे तो मंडी से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने अपने बीजेपी मुखालिफ अदाकारा से सियासतदान बनी कंगना रनावत पर तनकीद की। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व का ये दबाव और दूसरों को हिंदू मुखालिफ करार देने से उनकी मदद नहीं होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इल्जामात लगाने से पहले वो एदाद-ओ-शुमार को पढ़ लें। खबर मुंबई से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल की है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि
کہ سلمان کے گھر کے باہر ہونے والی فائرنگ کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے. یہ بھی کہا ہے کہ سلمان نے یہ حملہ صرف آپ کو ٹریلر دکھانے کے لیے کیا گیا ہے. یہ ہماری پہلی اور آخری وارننگ ہے. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. اگر ظلم کے خلاف فیصلہ جنگ سے آتا ہے تو جنگ درست ہوگی. سلمان خان نے یہ کام آپ کو ٹریلر دکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ تم سمجھو ہماری طاقت کو مزید نہ آزمانا. یہ پہلی اور آخری تنبیہ ہے. اس کے بعد خالی گھر پر گولیاں نہیں چلیں گی اور ہم نے داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل کے نام سے 2 کتے پالے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو. مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے. بتا دیں کہ اتوار کی صبح 5 بجے ممبئی میں سلمان خان کے گھر کے باہر موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. اس کے بعد پولیس نے ان کی رہائش گاہ کے ارد گرد سیکورٹی سخت کر دی. تاہم ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ صبح تقریباً 5 بجے ممبئی کے باندرا علاقے میں واقع گیلیکسی اپارٹمنٹس کے باہر 2 افراد نے 4 گولیاں چلائیں. سلمان کا گھر اسی اپارٹمنٹ میں ہے. پولیس نے فی الحال گھر کے ارد گرد نصب CCTV فوٹیج کو تلاش شروع کر دیا ہے. باندرا میں اداکار سلمان خان کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار کی لیڈر سپریمو سپریا سولے نے الزام لگایا ہے کہ وزارت داخلہ کی مکمل ناکامی ہے. یہ غیر معمولی طور پر بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ وہ علاقہ جہاں سلمان خان رہتے ہیں ایک مقبول علاقہ ہے اور ان کا خاندان واضح طور پر دباؤ میں ہے. یہ وزارت داخلہ کی مکمل ناکامی سمجھی جا سکتی ہے. Vendors come. What about their security as well? Young children go to school or their early morning classes. Who will take responsibility? Clearly, it's a complete failure of the Home Ministry. Ma'am, Salman Khan had the threats also. Do you think it's a failure of the police also? Because there was a threats from the Bishnoi gang. No. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے. سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر. ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ 40 فیٹ BT روڈ تمام تر سہولیات سے آراستہ. الیکٹریسٹی, ڈرینیج, واٹر ٹینک, 24/7 سیکیورٹی, بینک لون اپروف پروجیکٹ. آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں. سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز, LB نگر, اوپل, حیدرآباد. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے, بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں, کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک, ٹولی چوکی, حیدرآباد. اسرائیل نے اگر میزائل کا جواب دیا تو بڑا حملہ کیا جائے گا. ایران کے مسلح افواج کے سربراہ کا انتباہ آپریشن کو مکمل قرار دیا. ایران سے جنگ نہیں چاہتے ہیں اسرائیلیوں کا رد عمل. ایرانی حملے میں 10 سالہ اسرائیلی لڑکی شدید زخمی. اسرائیل پر حملے کے بعد تہران میں حملے کے حق میں نکالی گئی ریالیاں. حملے کی گئی حمایت. اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر جو بائیڈن کی فون پر بات چیت. عالمی رہنماؤں نے حملے کی مذمت. شکاگو کے علاقے میں فائرنگ واقعے میں ایک بچہ سمیت 8 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یوم پیدائش پر سرکردہ قائدین نے آئین کے خالق کو کیا یاد. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, PM مودی, ملکا ارجن کھڑگے نے
مجسمے پر پیش کی گلپوشی۔ آگ ملک میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں لگی ہے، پی ایم مودی نے مدھیہ پردیش کے ہوشنگ آباد میں جلسے عام سے کیا خطاب، کانگریس پر کی تنقید۔ پی ایم مودی بکواس کرتے ہیں، ملک کے لوگوں سے کر چکے ہیں رابطہ منقطع، پرینکا گاندھی نے راجستھان میں انتخابی ریلی سے کیا خطاب۔ اور مظفر نگر سے مایاوتی کا ریلی سے بڑا اعلان، ہماری حکومت بنی تو مغربی یو پی کو ملے گا الگ ریاست کا درجہ، ہائی کورٹ بینچ بھی کریں گے قائم۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔